जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 8 जनवरी के दिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी। मतलब 8 जनवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 8 जनवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ। एक्वेरियस की लव लाइफ। शिट मैन, भाई ये कार्ड अपने आप आ गए हैं तो मुझे इनको लेना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द रूल। निकलो यार, वन मोर। सॉरी। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 4 ऑफ वैंड की। ये आपके मैरिड पार्टनर है या आपकी शादी का प्रपोजल आने वाला है। ये कोई रिच पर्सन हो सकते हैं, ये ब्रोकन हर्ट हो सकते हैं, इनको थर्ड पार्टी ने डिच किया हो सकता है, ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं या तो फिर ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आप भी हो सकते हैं कि आप लोग फाइनेंशियली ग्रो कर चुके हैं एंड अब आप शादी करना चाहते हैं लेकिन अभी आप हर्ट हैं। ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4। बॉटम की एनर्जी 4 है। मे भी आपके ऊपर राहु चल रहे हैं या आपके पार्टनर के ऊपर। 8, 8, 2, 4, 3, 10। तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 44 एज हो सकती है किसी की। 88 इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपको दिख रहा हो सकता है या आपका बर्थ ईयर आपका बर्थ ईयर हो सकता है। यहाँ पर 8, 8, 8, 16। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के भाग गए थे, या तो आपको शादी के सपने दिखा के भाग गए थे, एंगेजमेंट करके भाग गए थे, एंड जब ये आपको छोड़ के भाग गए तो आपने इनको चेज नहीं किया, आप इनके पीछे गिड़गिड़ाए नहीं, आप इनके पीछे जैसे डोरमैट नहीं बन गए। आपने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी एंड आपने भी इनसे मूव ऑन कर लिया। सॉरी। जैसे कोई पर्सन सोचता है ना कि मैंने अगर उसको छोड़ दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर जो है आपके पास आना चाहते हैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत किया। मतलब सारी चीज़ों का इनको आइडिया हो चुका है। 16। यस, ये आपको टॉवर देके गए थे, आपके ऊपर बिजली गिरा के गए थे, आप काफ़ी पेन में थे लेकिन फिर भी आपने सब्र किया। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपका किंग ऑफ पेंटिकल थे, इनकी हालत हो चुकी है पेज ऑफ पेंटिकल वाली। मतलब या तो इनके फाइनेंसेस गिर गए हैं या तो ये आपकी नज़रों से गिर गए हैं। ओके। या तो डिवाइन ने इनको पनिश किया है इनके फाइनेंसेस खराब करके, या तो इन्होंने खुद को ही पनिश कर लिया है आपकी नज़रों से खुद को गिराकर, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जिस तरह का प्यार आप इनसे पहले करते थे, अगर ये अब आपके पास आएंगे तो आप उस लेवल का प्यार इनको नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन डाउन कर ली है। हालांकि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मतलब अपने लिए तो हर इंसान सब कुछ चाहता है, लेकिन जब गिविंग एनर्जी में आने का टाइम आता है तो भाग जाते हैं। चलिए 8 to 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे दिख रहा है कि इन्होंने अपनी सिचुएशन से लर्न किया है, काफ़ी कुछ इनको सिखाया गया है, काफ़ी हार्ड लेसन इन्होंने लर्न किए हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकती है जिसके चक्कर में आपके पार्टनर छोड़ के गए थे, लेकिन वहाँ से इनको कुछ ना कुछ नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों ने अभी 3 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड देखा था। मतलब इनको थर्ड पार्टी ने डिच किया है, या तो पैसे में इनको धोखा मिला है। अगर ये पैसे को लेके बहुत प्राउड थे कि मैं रिच हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं मतलब मैं तो वो मैं इनका ख़त्म हो गया है। अगर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में गए थे
तो भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको फ्लैट कर दिया है, थर्ड पार्टी ने इनको पनिश किया है। तो यहाँ पे है 16 to 18। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे इनकी फ़ाइट हो रही है, वहाँ पे इनकी लाइफ में कोई भी खुशहाली नहीं है, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि काश मैंने उससे शादी कर ली होती तो आज मेरी लाइफ इस्टेब्लिश होती, आज मेरी लाइफ में सुकून होता। क्योंकि ये देखिए, ये जो लाइन है ये आपके पास आया ही इसलिए है, सुकून की तलाश में। क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड आ चुका है। मून कार्ड का मतलब फाइट है, फियर है। तो ऐसा दिख रहा है कि जिन्होंने जो भी डिसीजन लिया था वो इनके लिए ही, मतलब जैसे इंसान बहुत ज़्यादा खुश होके जाता है ना कि मतलब यस, इनकी हालत देखिए, 10 ऑफ सॉर्ड। इनको बहुत बुरी तरीके से डिच किया गया है, हर्ट किया गया है, बैक स्टैब किया गया है। मुझे दिख रहा है कि आपसे दूर भागना, जैसे इन्होंने अपने लिए खुद मुसीबतों को इनविटेशन दिया था, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई। 10 8 18। आपके पार्टनर ने अपने दिल की ना सुन के अपने दिमाग की सुनी, एंड फिर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे दिमाग वाले लोग इकट्ठा हुए एंड इनको एक एक करके स्टेप करते गए। मतलब जैसे अगर आपके पास दिमाग है तो सामने वाले के पास भी अकल है। अगर आप अपनी चालाकी दिखा सकते हैं किसी के साथ, तो यहाँ दुनिया में भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाएंगे। आप किससे किससे फाइट करोगे? तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे लोगों के बीच में चले गए जो कम्प्लीटली माइंडेड थे, मतलब इन्होंने लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट किया। क्योंकि ज़्यादा चालाकी आ गई थी, जब किसी इंसान के अंदर ज़्यादा चालाकी आ जाती है तो फिर ईश्वर उससे कहते हैं लो बेटा, अब तुम अपने जैसे लोग लो। तो यहाँ पे इनको इनके जैसे लोग मिले, जिसने मिल करके सबने इनको बैक स्टेप किया, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनको बचा सकते हो। जैसे इंसान डर जाता है, कहता है मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं है। तो ऐसी इनकी कंडीशन दिख रही है। अभी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं कि अब कैसे क्या किया जाए। 8 3 11। अब इनको फील हो रहा है कि आपको जस्टिस जब तक नहीं देंगे तब तक इनको सुकून नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। इनको अब आपके साथ उस लेवल का कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि बाकी सब पूरी दुनिया तो देख ली इन्होंने। इनको पता चल गया कि लोग किस तरह के होते हैं। एक इंसान अच्छा मिला था, उसकी इन्होंने वैल्यू नहीं की। तो अब इनको जब अपने जैसे लोग मिले तब इनको पता चला कि ये चीज़ें दुख कितना देती हैं। मुझे दिख रहा है कि अभी ये इन सारी चीज़ों का एंड कर रहे हैं, क्योंकि 13 डेथ आ चुका है। या तो उस कनेक्शन को छोड़ के आ रहे हैं जिसके साथ ये कनेक्ट थे, जिस वजह से आपके पीछे आपको छोड़ के भागे थे, उस चीज़ का एंड या तो हो चुका है या ये करने की सोच रहे हैं। 3 4 7। जैसे कि अगर आपके पार्टनर बिजनेस या जॉब के चक्कर में आपको छोड़ के कहीं गए थे कि नहीं मुझे तो अपनी फाइनेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो वहाँ पे या तो इनकी जॉब चली गई है या फिर ये पैसे को लेके बहुत एम्बिशियस हो गए थे तो फिर इनका बिजनेस ठप हो गया है, समथिंग लाइक दिस। 3 4 7 3 4 7। इनको दिख रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वही दूसरे लोगों ने इनके साथ किया, तो इनकी कंडीशन सेम आपके जैसी हो चुकी है। सॉरी। 10 3 13 4 17। आप लोग स्टार बन चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं। इनको लग रहा है कि आपके पास आएंगे तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपने इनको नो बोल दिया है। मुझे एक्वेरियस में इधर काफ़ी दिनों से रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, कि जैसे आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया है किसी भी एंगल से, जैसे कि लिटरली नो बोल दिया है या फिर इनको इम्पोर्टेंस देना बंद किया है, जिस वजह से आपके पार्टनर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है।
आप पे नज़र रखे हुए हैं कि इसने मुझे मना क्यों किया, क्या इसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, क्या अब मुझे भूल गई है, क्या ऐसा है, क्या वैसा है। मतलब इंसान के मन में 20 क्वेश्चन आते हैं ना जब आप उसको रिजेक्ट करते हैं या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको यहाँ वहाँ सब जगह से स्टॉक कर रहे हैं। यस, इनको लग रहा है कि अब इनको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी आपके पास इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। मतलब आई डोंट नो कि ये कैसे सोच सकते हैं कि इन्होंने अगर आपको इतना पेन दिया तो आप इनके लिए वैसे ही अवेलेबल होंगे। एंड ये आपने बहुत ही अच्छा किया कि अगर आपने इनको नो बोला है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी। यस, ये टोटली आपके पार्टनर की चॉइस है। अगर वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गलत किया था तो आपको मेहनत तो करनी बनती है। ओके, 4 यहाँ पे है, 8 3 11, यहाँ पर है 3 4 7। आपके सामने इस टाइम मल्टीपल ऑफर हो सकते हैं। मे भी आप लोगों में से कुछ लोग स्टार बन चुके हैं, इस्टेब्लिश हो चुके हैं, आपकी लाइफ ग्रो कर चुकी है एंड अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड आप उन्हीं में अपने पार्टनर को रख रहे हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको ऑप्शन में रखें, लेकिन आपके पास इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, 4 ऑफ बैंड। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सॉरी, 10 3 13 4 17, 17 का मतलब 8 भी होता है। अब आपको जस्टिस चाहिए, अब आपको सारी चीज़ें सही से चाहिए। जैसे कि आपने अपने जेस्चर से ऐसा शो कर दिया है कि कायदे से आओ तब तो ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट यू। ओके, तो आपके पार्टनर की फ़िलहाल तो इस टाइम काफ़ी परेशान है। इनको समझ में आ चुका है कि इनको कायदे में रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये टोटली अब आपके पार्टनर की नीड है, अब आपकी नीड ख़त्म हो चुकी है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। सेलिब्रेशन, ये तो आपसे शादी करना चाहते हैं। इनकी तो एक ही चाहत है, वाइटैलिटी। इनको लग रहा है जैसे तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है, वो वाली कंडीशन है। तुमसे ही तुमसे, वो वाला कौन सा सॉन्ग है, तुमसे ही तुमसे हर बात। जैसे उसमें आपने देखा था कि प्रियंका चोपड़ा भी पॉइजन कंज्यूम कर लेती हैं, उधर रणवीर कपूर की भी हालत बड़ी ख़राब होती है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों की कंडीशन ख़राब है एंड आपके पार्टनर जैसे आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनको लाइफ फील होती है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये भी परेशान हो चुके हैं। ओके, लेट्स सी। यूनिकॉर्न, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। पेगासस, भाई यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि सब लोग आपके पार्टनर के फेवर में हैं। पेगासस 41 किसी की एज हो सकती है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल के दरवाजे खोलिए प्यार के लिए, खुशियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे वाकई में प्यार करते हैं। इनको अपनी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है, इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि अपना दिल खोल दीजिए इनके लिए। ओके, शायद आपकी भी यही चाहत है, तभी ये कार्ड निकल के आया। जय माता दी।